हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी 4.0 का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और 15 अगस्त के बाद उसका ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 इंग्लिश लिटरेचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय को वेस्ट किए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस इंडियन लिटरेचर राइटर रोट द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर करेंगे। और अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लिटरेचर को समझाने वाला नहीं होता है, याद करने वाला ही होता है। तो हमारा फोकस क्वेश्चन और आंसर पे ही रहेगा। ठीक है, और उससे जुड़े कुछ मेन पॉइंट होंगे तो हम वो भी यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को उस चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज मिले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस इंडियन लिटरेचर राइटर रोट द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर। और आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है और किस वर्क के लिए मिला है, तो उसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला है इनको इस वर्क के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय। ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। तो इसमें यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप है, एडमंड स्पेंसर है, टी.एस. इलियट है, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द एबव और इसका सही आंसर होगा जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन ने लिखा था इसको, TON। ठीक है, याद रखेंगे। बीपीएससी ट्री का जो एग्जाम होता है उसमें आपको पता होगी 5 ऑप्शन होता है और उसमें मोर देन वन ऑफ द एबव का भी ऑप्शन होता है और नन ऑफ द एबव का भी ऑप्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पे 5 ऑप्शन लिया गया है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इंडियन नॉवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ राजू द गाइड। ठीक है, ये तो बहुत लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, RK नारायण। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच नॉवेल डू वी फाइंड द कैरेक्टर्स ऑफ एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइड एंड प्रिजुडिस। और ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हु रोट द अमरोटी सोनेट सीक्वेंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। यहाँ पे 3 प्लेज का नाम दिया हुआ है, इसमें बताना है कि शेक्सपियर के द्वारा कौन सा प्ले नहीं लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टम्बरलेन और द ज्यू ऑफ माल्टा, ये दोनों शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया। सिर्फ इसमें द विंटर्स टेल ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नहीं लिखा गया। तो ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया हम लोग ये भी जान लेंगे। तो ये दोनों टम्बरलेन और जो द ज्यू ऑफ माल्टा है ये क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे हम लोग, ये दोनों मार्लो लिख लेते हैं यहाँ पे, मार्लो के द्वारा लिखा गया, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ गॉथिक मोड ऑफ राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द कैस्टल ऑफ ओट्रांटो। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी अलग अलग एग्जाम से लिया गया है प्रीवियस ईयर से, लाइक UP टेट DSSB। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो भी BPSC 4.0 इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो 6 to 8 हो, 9 to 10, तो ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ही और 11 12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कुछ हद तक। ठीक है, बट ज़्यादातर ये 6 to 8 और 9 to 10 के लिए इम्पॉर्टेंट है। 11 12 वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स रोट अबाउट इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस एज बीइंग द टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन। इसका ये पूरा है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, जो इसका नाम आप लोगों को पता होगा, और ये है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम ब्लेक। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हु रोट द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन टाइटल्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा हो, प्लीज़ इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का सही आंसर जानना है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच मॉडर्न पोइट रोट द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा W.B. येट्स, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ था। इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द एबव, और ये होगा इसका सही आंसर। यहाँ पे लिख देते हैं W.B. येट्स। आप लोग इनका नाम जरूर सुने होंगे, और जिनका पूरा नाम है विलियम बटलर। ठीक है, विलियम बटलर याद रखेंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हु रोट द डिस्टोपियन नॉवेल 1984। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक डिस्टोपियन है, वैसे यूटोपियन भी होता है, जो थॉमस मोरे के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन होता है तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी बात हो तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्या क्योंकि कोई एग्ज़ाम में कोई ठीक नहीं, खासकर BPSC ट्री का उसका कोई ठीक नहीं होता। एग्ज़ाम क्वेश्चन कहीं से ही पूछ देता है, तो थोड़ा अंदर का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच शेक्सपियर प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ बैंक्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा मैकबेथ, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ द एबव। ई लिख लेते हैं यहाँ पे आंसर, और इसका सही आंसर भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या पता ऑप्शन में दे दे। तो इसका सही आंसर होगा मैकबेथ। ठीक है, याद रखेंगे। बैंक्यू जो प्ले था, और सॉरी मैकबेथ एक प्ले था जिसमें ये कैरेक्टर था। ठीक है, बैंक्यू। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हु अमंग द फॉलोइंग रोमांटिक पोइट्स डिफाइन द पोइटिक फेथ एज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, S.T. कॉलरिज। ठीक है, जिनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्टोपियन साइंस फिक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लाइमेट फिक्शन और क्लाईफाई, इसका ही शॉर्ट फॉर्म है ये क्लाईफाई, डील्स विथ इश्यूज कंसर्निंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्लाइमेट भी है और वार्मिंग भी है। इसे हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका सी होगा इसका सही आंसर, और एग्जाम में आएगा तो इससे आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट और वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये काफ़ी इजी था। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंस फिक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रैंकेनस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथियस 1818, एल्डस हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड, फ़ारेनहाइट 451 1953 एंड द मार्टिन क्रॉनिकल्स 1915 बाय रे ब्रैडबरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सही सभी है इसका सही। ठीक है, आंसर तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी जो वर्क हैं ABC, ये सब हैं साइंस फिक्शन वर्क। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ए सॉन्ग ऑफ हाइम ऑफ ग्रीफ और लेमेंटेशन स्पेशली वन इंटेंडेड टू अकम्पनी फ्यूनरल और मेमोरियल राइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डर्ज। ठीक है,
ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, द एक्ट ऑफ लिविंग आउट ऑफ वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस डेलिबरेटली व्हेन द मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड विदाउट देम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलिपिसिस। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इलिप्सिस। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द एक्ट ऑफ करेक्टिंग और इम्प्रूविंग अ टेक्स्ट और अ चेंज मेड टू करेक्ट और इम्प्रूव अ टेक्स्ट इज, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, इमेंडेशन। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a literary device that can be defined as poetry that is free from limitations of regular meter or rhyme and does not rhyme with fixed forms। एक मिनट, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्री वर्ड्स। ओ सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे हम इसको ये कर लेते हैं। फ्री वर्ड्स होगा। ठीक है, इसका सही आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये याद रखेंगे, फ्री वर्ड्स है यहाँ पे इसका सही आंसर। आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्री वर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज वर्ड्स लिब्रे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको याद रखेंगे हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ लिटरेचर, आर्ट, फिल्म और म्यूजिक दैट यू कैन रिकॉग्नाइज बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेनर। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, ए कैरेक्टर फॉल्ट और अ मिस्टेक दैट कॉज समवन टू फेल और टू बी डिस्ट्रॉयड इज हेमरेटिया। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, द ओरल और रिटेन कम्युनिकेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट दैट इन अनजस्टली हार्म्स देयर रेपुटेशन एंड अनयूजुअली कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट और क्राइम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डिफेमेशन। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, लिटरेरी, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑथर ड्यूरिंग देयर यूथ इज, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, जुवेनिलिया। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। सॉरी, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था या नहीं। ठीक है, आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, ए लिरिकल नैरेटिव पोएम रिटन इन octosyllabic couples that often deals with tales of adventure and romance। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ले। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही काफ़ी बड़ा है, अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ शॉर्ट ह्यूमरस वर्ड्स दैट इज ऑफन नॉनसेंशनल एंड फ्रिक्वेंटली राइबल्ड। It consists of 5 lines rhyming and the dominant meter is anapestic with the metrical feet in the third and fourth lines and 3 feet in the others। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिमेरिक। ठीक है, ऑप्शन सी हो इसका सही आंसर। क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, लिमेरिक पूछ दे और क्या पता ऑप्शन में इसमें से कुछ हो। ठीक है, आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, अ टाइप ऑफ थिएटर एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग पोइट्री, सिंगिंग एंड डांसिंग परफॉर्म्ड इन इंग्लैंड इन द 16th and 17th century स्पेशली एट अ रॉयल कोर्ट द ऑफिशियल होम ऑफ अ किंग ऑफ क्वीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉस्क।
ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। अ स्टोरी प्ले और फिल्म इन विच अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स हैपन एंड इन विच पीपल्स इमोशन आर स्ट्रॉन्गर देन इन रियल लाइफ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेलो ड्रामा। ठीक है, इसे काफ़ी लोग रिलेट कर रहे होंगे अभी। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। द यूज ऑफ मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स एंड बॉडी एंड द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस टू टेल अ स्टोरी और टू एक्ट समथिंग विदाउट स्पीकिंग इज मीम। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। अ पनिशमेंट और डिफीट दैट समबडी डिजर्व्स एंड कैन नॉट अवॉइड सच रिट्रीब्यूशन पनिशमेंट ऑफ क्राइम्स इज ब्राउट अबाउट द गॉडेस ऑफ रेमनस इज नेमेसिस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेमेसिस। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। स्टेज ड्रामा सेट टू म्यूजिक इन इट्स इंटायरिटी मेड अप ऑफ vocal pieces with instrumental accompaniment and usually with orchestral overtures and interludes is called opera। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। अ पीस ऑफ राइटिंग स्पीच और म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ समबडी समथिंग इन अ फनी वे इज पैरोडी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। द कैपिटल वाइसेज और कार्डिनल सीन्स विथ क्रिश्चियन टीचिंग्स प्राइड्स ग्रीड वर्थ एनवी लस्ट ग्लूटनी एंड स्लोथ आर कॉल्ड 7 डेडली सीन्स। ठीक है, बी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 क्लासिकल वर्च्यूज ऑफ प्रूडेंस जस्टिस टेम्परेंस करेज और फोर्टिट्यूड विथ द 3 theological virtues of faith hope and charity is known as। इसका सही आंसर होगा 7 heavenly virtues। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। अप्रोच कंपोजिशन विद अ फोकस सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन और अ लॉन्ग सिस्टमेटिक डिस्कोर्स, इसको क्या बोलते हैं? एसे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 37। द वर्ड एसे डिराइव्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसे विच मीन्स टू ट्राई और टू अटेम्प्ट। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। और ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ऐसा क्वेश्चन सीटेट में भी आता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। आगे हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। हु बिगैन हिज सोनेट लंदन 1802 विथ मिल्टन तो शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। और ऐसा 1802 हम क्यों पढ़े हैं यहाँ पे? जैसे कि लिटरेचर में जीरो को 0 या 100 नहीं पढ़ाया जाता है या 1000 नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पे 18O पढ़ा जाता है। ठीक है, ओ। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे हम 1802 ऐसा नहीं बोल सकते, यहाँ पे 1802 नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर बीच में शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसको ओ ही पढ़ेंगे। ठीक है, 1802। ये चीज़ काफ़ी बेसिक है, तो हमको याद मतलब पता होना चाहिए लिटरेचर से रिलेटेड। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट। तो वो कौन से थे? मेटाफिजिकल, कैविलियर और पुरिटन। ठीक है, कैविलियर जो थे वो कैरोलाइन एज में थे। ठीक है, जो चार्ल्स को सपोर्ट करते थे, उस टाइम रिवॉल्यूशन चल रहा था। ठीक है ना। और एज ऑफ मिल्टन में पुरेतन से ऊपर वाले को लिया जाता था, जिसमें हमारे कैविलियर पोइट थे लाइक कैरोलाइन वाले हैं, जो मतलब वो भी इसमें इंक्लूड थे, क्योंकि एज ऑफ मिल्टन काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, मेटाफिजिकल, कैविलियर और पुरातन। ठीक है, वैसे मिल्टन के बारे में ये भी बोला जाता है कि मिल्टन जो थे पुरातन एज में थे, कॉमनवेल्थ वाले एज में थे, बट उस एज को एज ऑफ मिल्टन को ज़्यादा ब्रॉड माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने किंग या क्वीन जो भी थे उनको
क्योंकि मतलब उन लोगों ने किंग या क्वीन जो उस टाइम थे, उनको मोनार्क होते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाया था। उन्होंने एक रिवॉल्यूशन चलाया था, उनको मारने की कोशिश की गई थी, जिसको गन पाउडर प्लॉट चार्ल्स 1 पे हुआ था। हालांकि वैसे वो अनसक्सेसफुल रहा था, बाद में बीहेड उनको कर दिया गया था, ठीक है ना। तो मेटाफिजिकल जो था जॉनसन, फिर उसके बाद डॉक्टर जॉनसन ने उसके ऊपर लिखा था बाद में, लेकिन शुरुआत इसका पहले हो चुका था, ठीक है। ये भी याद रखेंगे हम लोग। बाकी आप लोग इस चीज़ पे डिटेल चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, ठीक है, क्योंकि एज ऑफ मिल्टन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आप लोग जितना हो सके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड भी है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हुम डिड मिल्टन कंसिडर्ड हिज मास्टर। तो ये था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडमंड स्पेंसर को, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिल्टन को पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे हम लोग, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर बोला जाता है मिल्टन को, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज टू जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है। ऑप्शन ए हुआ इसका सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड इज। तो इसका थीम क्या था, सर्टेन टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट इन विल्डरनेस, ठीक है। ऑप्शन ए हुआ इसका सही आंसर। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल, ठीक है, जो एक इपिक और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, इपिक और ब्लैंक वर्स में है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, मिल्टन रोट हिज पैस्टोरल एलेजी लाइसिडस ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, ठीक है। ऑप्शन ए हुआ इसका सही आंसर। हम अपने क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, इन पैराडाइज लॉस्ट हु पोजेसेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन। तो सतन, ठीक है। ऑप्शन ए हुआ इसका सही आंसर। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें प्लीज़। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कॉमर्स वाज प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ द अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, ठीक है। ऑप्शन ए हुआ इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, सैमसन एगोनिस्ट इज अ क्लोजेट ड्रामा, ठीक है, जो पैराडाइज रिगेन्ड एक वर्क है, उसके साथ पब्लिश हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए हुआ इसका सही आंसर। इसको याद रखेंगे कि ये कब पब्लिश हुआ था, जब पैराडाइज रिगेन्ड पब्लिश हुआ था, उसी टाइम ये भी पब्लिश हुआ था, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 48 है, मिल्टन यूजेज कोरस इन हिज क्लोजेट ड्रामा। वो कौन सा ड्रामा है, सैमसन एगोनिस्ट, ठीक है। ऑप्शन ए हुआ इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑन द टाइटल पेज मिल्टन रोट दैट द पीस वाज अ ड्रामेटिक पोइट इंस्टेड ऑफ इट बीइंग अ ड्रामा, दिस वर्क वाज। वो कौन सा वर्क था ये बताना है, तो ये सैमसन एगोनिस्ट था। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। और ये इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हम डायरेक्ट एक लाइन से कर चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद रख कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लंदन, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन था लिटरेचर से रिलेटेड। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो उन लोग से ज़रूर शेयर करें जो लोग भी इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करें, वो 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या फिर 11 12। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।